हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले हैप्पी जन्माष्टमी। वैसे तो जन्माष्टमी बीत चुकी है और हमने लाइव भी किया था जन्माष्टमी के दिन। फिर हमने सोचा एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लेकर आते हैं कि हमने उस दिन किया क्या था और कैसी डेकोरेशन की थी। तो सबसे पहले आता है भोजन, क्योंकि कान्हा जी को अलग अलग तरह के खाने की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और दूसरा डेकोरेशन। तो हम लग गए उनके लिए अलग अलग भोग तैयार करने में, जिसमें हमसे जो हो सका हमने उनके लिए बनाया। और ये देखिए, हमने 56 भोग की थाली मंगाई थी, जिसमें जितनी भी ड्राई चीज़ें थी वो हमने रखी। और ये है हमारा डेकोरेशन। आरना की प्यारी प्यारी गुड़ियाँ थी, वो हमने डेकोरेशन में यूज़ करी। पिंक कलर का ज़्यादा यूज़ किया, क्योंकि पिंक कलर के फ्लावर्स और ये कपड़ा हमारे पास था थोड़ा सा बहुत ही शाइनिंग वाला, वो हमने यूज़ किया। एनिमल्स यूज़ किए और फ्लावर्स यूज़ किया, और जो झांकियाँ थीं वो यूज़ किया। देखिए डॉल्स वगैरह ये सब रखी हुई हैं। तो इस तरह हम लोगों ने इसको डेकोरेशन को किया, लाइट्स वगैरह रखी। ये देखिए सारा भोग रखा हुआ है, जिसमें लस्सी है, छाछ है, दही है, माखन मिश्री है जो उनका सबसे फेवरेट है। ये इनका झूला आया था, हमने मंगाया था, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। इसमें लाइट्स भी थी। और ये देखिए ये सारा डेकोरेशन। इसमें अभी हम लोगों ने कान्हा जी को रख दिया है उनके जन्म कराने के लिए खीरे के अंदर। तो अभी वो विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, और रात को 12 जब बजेंगे तब हम उनका जन्म कराएंगे। ये देखिए बलून्स वगैरह हम लोगों ने, जैसे एक छोटे से बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, तो हमने वैसे ही बलून्स वगैरह उनके लिए फुलाए। और अब 12 बज चुके हैं, तो इसलिए हम उनका जन्म करा रहे हैं। ये देखिए छन्नी रख करके, और उसमें दूध से, जल से, छाछ से, ये सारी चीज़ों से हमने उनका स्नान कराया। और जिस वक्त स्नान करा रहे थे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लग रहा था। लगता था कि जैसे बस उन्हें नहलाते ही जाए, नहलाते ही जाए। बट इतना हो ही नहीं सकता कि उन्हें नहलाते ही जाए, लेकिन बहुत ही अच्छा अंदर से एक फीलिंग आ रही थी, एक भाव आ रहा था उनके लिए। जब आप करते होंगे तो आपको खुद महसूस होता होगा कि कितना अंदर से प्योर और कितनी शांति और कितना मतलब सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है। तो ये अभी हम उन्हें छन्नी से स्नान करा रहे हैं। शहद से, फूलों से, उन्हें तुलसी बहुत प्रिय है, तो उनके भोजन में और उनके पास हमने तुलसी का इस्तेमाल किया, उन्हें अर्पित किया। घी से, शक्कर से, जैसे पंचामृत होता है ना, हमने पंचामृत से उनको बाद में स्नान किया। पहले उनको हर एक चीज़ से अलग अलग से स्नान कराया, घी से, शक्कर से, गंगा जल से, दूध से, दही से, और फिर उन्हें पंचामृत से स्नान कराया। वो हमने पहले से ही तैयार करके रख रखा था। अभी हम उन्हें अष्टगंध से स्नान करा रहे हैं, हल्दी से स्नान करा रहे हैं, रोली से स्नान करा रहे हैं। आपके पास जो चीज़ें हैं आप उन्हें समर्पित कर सकते हैं, उससे उन्हें स्नान करा सकते हैं। सब कुछ तो उनका ही है। नन्हे से बाल गोपाल बहुत ही चमक रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। ये लग ही नहीं रहा था कि ये एक मेटल की मूर्ति है, लग रहा था सच में एक छोटे से बच्चा हैं जिन्हें हम स्नान करा रहे हैं। ये देखिए पहले से हमने पंचामृत तैयार करके रखा हुआ था, और ड्राई फ्रूट्स जिसमें पंचमेवा था वो अलग से हमने रखा हुआ था, और उन सब से इनका स्नान कराया। कान्हा जी की भक्ति ऐसी है दोस्तों कि
जिन्हें महसूस नहीं हुआ वो नहीं बता पाएंगे, ना समझ पाएंगे। लेकिन एक बार अगर आप कृष्ण भक्ति में लगते हैं तो आप खुद महसूस कर पाएंगी कि कितना शांति और सुकून मिलता है। आप अपने हर स्ट्रेस से कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी भी आप कृष्ण मंदिर चले जाइए, जो भजन कीर्तन होते हैं वहाँ पर थोड़ी देर बैठिए उनके साथ में, आपको खुद महसूस होगा कि कितनी शांति मिलती है, कितना सुकून मिलता है। ये देखिए हमारे कान्हा जी स्नान कर चुके हैं। अब उन्हें इत्र की सेवा देने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। ये ड्रेस हमने उनके लिए ऑनलाइन मंगाई थी। अब उनकी ज्वेलरी पहनाई जा रही है। हम सोचते हैं कि हम कान्हा जी की सेवा कैसे करें, मगर आपको ये पता नहीं होगा शायद कि कान्हा जी अपनी सेवा खुद करवा लेते हैं। किससे उन्हें कौन सी सेवा लेनी है वो सोच भी नहीं पाएगा और वो उनको सेवा दे देगा। तो वो अपनी सेवा अपनी सब कुछ वो खुद से करवा लेते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें किससे करवाना है। ये देखिए हमारे कान्हा जी अब पूजा के लिए बैठ चुके हैं तैयार होके। हमने उनकी पूजा करने के बाद उन्हें भोग लगाया, जो उनके लिए हमने पकवान बनाए थे। उन्हें सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा सा भोग लगवाया। और हमने क्या लगाया, उनका मन था खाने का सब चीज़ें, इसलिए उन्होंने सब चीज़ें चखी। और बड़ी अचंभित वाली बात है कि जो पकवान हमने किचन में बनाए थे वो उन्होंने सबसे पहले स्वीकार किया, और जो बाहर से चीज़ें मंगाई थीं, फल हो गया, मिठाइयाँ हो गई, वो सब उन्होंने सबसे बाद में लिया। उसमें से कुछ चीज़ें ली, कुछ चीज़ें नहीं भी ली, लेकिन जो किचन में बनाया हुआ था फ्रेंड्स, वो उन्होंने सबसे पहले भोग लिया उसका। कान्हा जी को अलग अलग तरह के व्यंजन, डेकोरेशन, ये सब बहुत भाते हैं। तभी आप किसी भी कृष्ण मंदिर में देखिए कितना सजा सवरा रहता है, कितना खूबसूरत लगता है। और वहाँ के भोजन प्रसादी कभी आप जाके देखिए। अभी हमारे पास राधा रानी नहीं है, पर जब इनकी इच्छा होगी हम राधा रानी को भी ज़रूर लाएंगे अपने पास। अभी अब फलों का भोग ले रहे हैं। और सबसे स्पेशल था फ्रेंड्स इनका केक, जो हमने सूजी का बनाया था, और उसे काटा भी मोर के पंख से, क्योंकि मोर का पंख उन्हें बहुत ही प्रिय है, जो वो अपने मुकुट में हमेशा लगा कर रखते हैं। तो हमने उनके लिए सूजी का केक बनाया था कि उनका जन्मदिन है, सब चीज़ें ठीक है, बट केक तो कटना चाहिए। तो इसलिए हमने सूजी का केक बनाया और उसे काट कर उन्हें भोग लगाया।
फिर सब ने उन्हें माला पहनाई, फूल अर्पित किए और जो गुब्बारे थे उन्हें भी फोड़े। इसके साथ ही साथ घंटियाँ, शंख ये सब बजाए। अब मम्मी ने उन्हें झूले में बैठा दिया, जो उनके लिए झूला आया था इस बार, जो कि बहुत ही सुंदर था, ताकि हम उन्हें झुला सकें। कान्हा जी को झूले पे झूलना बहुत अच्छा लगता है और कहते हैं जो उनकी डोरी पकड़कर उन्हें झुलाता है ना, उनका हाथ वो कभी नहीं छोड़ते, उन्हें कभी गिरने नहीं देते। ये देखिए हमारे छोटे से बाल गोपाल झूला झूल रहे हैं, कितने आनंद से, कितनी प्रेम से, जैसे लग रहा है कि कितने शांति से बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और उन्हें झूला झुलाने में ना फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है। ये इतना सुंदर हमने सोचा नहीं था कि हमने सजाया है, लेकिन सच में बहुत ही सुंदर लग रहा है। बस सजाते चले गए थे उनके लिए। ये तो बाद में पता चला कि ये तो एकदम अलग ही दिव्य लग रहा है। चारों तरफ गुलाबी रंग के फूल और बीच में रोशनी जिसमें वो झूल रहे हैं। वो तो इतने ढक चुके हैं फूलों से और अपने वस्त्र और जेवरों से कि सिर्फ रोशनी रोशनी दिख रही है और लग रहा है कि हाँ कोई दिव्य है जो झूल रहे हैं। ये ले ली बलाइयाँ कि किसी की नज़र ना लगे हमारे लड्डू गोपाल को। और सच में फ्रेंड्स डर लगता है इन्हें, जब ये बहुत सज सवर जाते हैं ना, तो इन्हें बाहर ले जाने में भी डर लगता है कि कोई इन्हें देख ना ले, क्योंकि इन्हें जो एक बार देखता है वो देखता ही रह जाता है। तो लगता है कि कहीं ज़्यादा ना देख ले जिससे हमारे लड्डू को नज़र लग जाए, तो हमें इन्हें छुपा छुपा कर लेकर जाना पड़ता है। अब हमने इनके धूप बत्ती से इनकी नज़र उतारी। और उसके बाद हम करेंगे आरती। फ्रेंड्स, आप सबको फिर से बहुत बहुत हैप्पी जन्माष्टमी। भगवान आपको खूब सारी खुशियाँ दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हम और मोटिवेट हों और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आएँ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।